Recording in progress. हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के, ये 18 दिन के, 18 सत्र के, यह 13वें अध्याय के 13वें दिन के, ये 13वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए क्योंकि यह भगवत गीता, ये भगवत गीता, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार, ये सत्संग से कैसे करे इनका, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनका। यह अद्भुत विलक्षण में भगवत गीता, भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का प्रेम का गीत है जीव के प्रति। भगवान इस 13वें अध्याय में बड़े सुंदर बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस संसार को हम इन आंखों से देखते हैं तो धोखे में रह जाते हैं, पर इन आंखों से जब हम संसार को देखते हैं तो धोखे में रहता है। एक छोटी सी ये आंखें हमें धोखे में दे देते हैं, ये आंखें हमें शरीर दिखाते हैं, पर यहाँ पे बताया जाता है शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखना, किस प्रकार से आत्मा परमात्मा जो है शरीर रूपी जेल में बंधा हुआ है। तो जंगल का एक खूंखार शेर था, सब लोग त्राहिमाम मच गया था, पर सभी जो है योजना बना रहे थे। एक जो है बहुत ही तेजस्वी खरगोश ने कहा मैं इसका उपाय निकालता हूँ। तो खरगोश ने एक शेर के पास गया, शेर बोला कि मैं खा जाऊंगा, मेरे पास आने का हिम्मत कैसे किया। बोला नहीं नहीं, आपसे भी बढ़कर एक जो है मुझसे बढ़कर वो ऐलान कर रहा है कि वो खाएगा। कहाँ पे है वो। बोला कि ये जो कुआं है इसके अंदर। तो कुएं के अंदर देखा तो उनके परिचय को देखा, वो चिल्ला घुर करके उनका ही जो है क्या बोलते हैं आवाज का प्रतिध्वनि हुआ, वो और जोर से चिल्लाता, और जोर से उनके बड़े आंख के। तो आया गुस्सा, मैं तुम्हें खाऊंगा करके कूदा, तो वो पानी में डूबा। तो इस प्रकार से आंखों से वो शेर धोखा खाया। तो ये आंख जो है धोखा देते हैं, तो भगवान कहते हैं धोखे में मत रहो, ये संसार को देखो, पर देखो मगर प्यार से, देखो 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 मगर गीता की आंखों से, गीत को देखो देखो मगर श्रीमद् भगवद गीता की आंखों से, देखो 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 मगर साधु संत शास्त्र की आंखों से देखो। तो ये नहीं तो हम धोखे में रहेंगे। शरीर को मत देखो, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा किस प्रकार से यह भौतिक शरीर रूपी 20 तत्वों से बनाया हुआ, 24 तत्वों से बना हुआ शरीर में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, देखिए। और शरीर के बाद क्या है वो कल देखेंगे। तो इस प्रकार से इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए और जानने के लिए हम इस अध्याय को जो है भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग पांच और छह में विभाजित कर, बड़ा अद्भुत विलक्षण में यह अध्याय है। इस आइए और विलंब न करते हुए हम जो है भाग एक की ओर प्रस्थान करते हैं। अर्जुन का एक प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ज्ञानियों का प्रश्न है, ज्ञानियों से टक्कर लेने के लिए अब अर्जुन जो है ज्ञानी जैसे प्रश्न करते हैं ताकि उनका उनको मुंह तोड़ जवाब दे। प्राकृत अर्जुन वाच, अर्जुन यानी कि जो सरल व्यक्ति है, सरल का अर्थ होता है जो करते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, उनका करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है। अर्जुन वाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हे केशव, अब केशी नाम के असुर का वध किया है, और मेरे अंदर जो है ये असुर है, यानी कि ये जो संशय रूपी असुर है उसका आप वध कीजिए। हम अज्ञान रूपी जो असुर है उसका वध कीजिए। प्रकृतिम पुरुष च, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या बताए, क्षेत्र क्या बताए, ज्ञान क्या, गेम क्या है, ये सब जो है शब्द हैं, पर बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। अध्याय बहुत ही अद्भुत है, बड़ा आसान है, सबसे आसान अध्याय तो मैं तो यही कहता हूँ। प्रकृति का अर्थ होता है या शरीर, पुरुष का अर्थ होता है शरीर के अंदर होता है, क्षेत्र का अर्थ होता है ये शरीर, और क्षेत्र ज्ञ का अर्थ होता है क्षेत्र के अंदर शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा परमात्मा। ज्ञानम का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं शरीर, आत्मा और परमात्मा को जानना, यह है ज्ञान।
और ज्ञेयम यानी कि ज्ञान का लक्ष्य होता है आत्मा परमात्मा को जानना। तो यानी कि दूसरे प्रश्न का, चौथे प्रश्न का और छठे प्रश्न का एक ही उत्तर है, क्या है? इसका उत्तर है आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। तो आइए, बड़ा आसान है ये अध्याय, ज्यादा विलंब ना करते हुए भगवान अब अर्जुन को देखते हैं कि खुश हो जाते हैं, अब ये तैयार हो गया है किससे लड़ने के लिए? उनके लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र कैसे कहते हैं, प्राकृतिक पुरुष जो है वो 20वें नंबर श्लोक से करेंगे। तो आइए, हम जो है क्षेत्र क्या है? क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ होता है खेत। खेत में जो है हम बीज बोते हैं तो खट्टा और मीठा फल आता है। तो ये शरीर में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल या तो सुख होता है या तो दुख होता है। तो इस प्रकार से ये शरीर को क्षेत्र गया। पर शरीर के मालिक जो है आत्मा भी है, परमात्मा भी है। पर आत्मा जो है अपने बारे में जानता है, वो भी पूरा नहीं जानता है। हम खाना जानते हैं पर खाना कैसे पचता है हम जानते नहीं। हम जो है देखना जानते हैं पर देखने से क्या सीखना है वो जो है नहीं जानते हैं। कैसे हम देख पा रहे हैं वो, हम बोलना चाहते हैं पर कैसे ये बोलने का हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्या क्या इसमें लगा वो जान नहीं पाते हैं। तो भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच, पर भगवान परमात्मा भी होते हैं, पर परमात्मा को अपने एक शरीर और सारे शरीर के बारे में पूरा जानकारी है। श्री भगवान वाचा, श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचा यानी कि कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएं। अर्थात हम बहुत ही अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक हमें बातें बता रहे हैं। और ये हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए। इसलिए वेद व्यास में जब भी कहते हैं श्री भगवान वाचक, इसका अर्थ होता है कि बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, बड़े जो है मन को एकटक करके, चित्त को एकाग्र करके सुनना चाहिए। यहाँ वहाँ की बातें ना करते, यहाँ वहाँ के विचार ना करते हुए, यहाँ वहाँ के जो है क्रिया ना करते हुए, शरीर को जो है कमर कस के बैठकर पीठ की हड्डी जो है सीधा रख के सुनना चाहिए। श्री भगवान वाचा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधायते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। हे अर्जुन, हे अर्जुन, क्षेत्र का अर्थ होता है, ये कौन थे? कुंती के पुत्र अर्जुन। ये क्षेत्र का अर्थ होता है यह शरीर, शरीर। और क्षेत्र इति अभिधायते, इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधायते एतद्यो वेति प्रभु। इसे इस प्रकार से क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? तो कहते कि इस शरीर के बारे में जो जानता है उसको क्षेत्र के कहते हैं। ये शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया? जैसे खेत में हम बीज बोते हैं तो उसमें या तो खट्टा या मीठा फल होता है, बीज के ऊपर आधारित होता है। क्षेत्र चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र जो ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा परमात्मा जो है, क्षेत्रज्ञ चापि, एक तो आत्मा के बारे में बताया। अब बताया कि ये मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ और मैं सबके बारे में जानता हूँ। आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, औरों के बारे में नहीं जानता है। मेरे अंदर क्या दुख है मैं जानता हूँ, पर औरों के अंदर क्या दुख है वो मैं नहीं जान पाता हूँ। पर भगवान जो है हमारे दुख और सबके दुख जानते हैं। इसलिए सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। ज्ञान क्या है? तो कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में जो जानकारी रखेगा वो, यह वो जो है ज्ञान है। अर्थात आत्मा, शरीर, क्षेत्र, आत्मा पर शरीर, आत्मा और परमात्मा के बारे में जो जानकारी है उसको ज्ञान कहा है। इसे भगवत गीता में भी कहा गया है, टू नो दिस बॉडी, सोल एंड द सुपर सोल। आत्मा और परमात्मा और आत्मा और शरीर, और आत्मा और शरीर को नियंत्रण करने वाले परमात्मा का को जानना, यही क्या है? ज्ञान है। इस प्रकार से भगवान अब जो है ये 6 प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे रहे हैं। बड़ा आसान ये 13वां अध्याय, ज्यादा जटिल नहीं है। और इस प्रकार से जो है प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ये एक प्रकार से खेत खाना है, या एक प्रकार के हमारे लिए कारागार है, जेल है, या हॉस्पिटल है, या स्कूल है। स्कूल में बच्चे क्यों जाते हैं? स्कूल से बाहर निकले। हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं? हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए। या जेल में क्यों जाते हैं? जेल से बाहर निकले, सुधर के बाहर आके, या सही होकर, या अज्ञान से दूर होकर स्कूल से बाहर निकले। तत्क्षेत्रम यच्च यदृच्च यद्विकार यच्च यत स चायो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इस प्रकार से ये जो शरीर है इसके बारे में जानिए। ये शरीर के बारे में अर्जुन आप जानना चाहते हो? हाँ हाँ कृष्ण, मैं ये शरीर के बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये शरीर जो है, ये जो शरीर है इसे, इसके अंदर 6 प्रकार का विकार होता है। और ये 6 प्रकार का विकार जो है जन्म, मृत्यु,
जरा व्याधि, और इसके अंदर अलग अलग भूख प्यास इत्यादि लगता है, ये 6 प्रकार के विकार है, ये जान लो आप। अब जो है ये जो है ज्ञान, अर्जुन पूछ रहे हैं ये ज्ञान कहाँ से आपको प्राप्त हुआ, ये ज्ञान कहाँ से मिला। तो जिस प्रकार से राज ऋषियों के द्वारा ये ज्ञान जो है भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय में बताते हैं, इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये राज ऋषि ने ये जो है गुरु ऋषि के द्वारा, गुरु शिष्य के परंपरा में प्राप्त होता है। ऋषि वीर बहुधा गीतम छंदयोर्विविध्ये पृथक् ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुमा हेतुमाद्य विनिश्चित है। वो कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ये ज्ञान जो है इसका इतिहास आप जानना चाहते हो, ये पराशर मुनि जैसे संत जो है इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त किए, और यह वेदांत सूत्र में इसका प्रस्तुत किया है। इसमें कारण और उसका परिणाम का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। और चौथे अध्याय में जो बताते हैं वो राज ऋषि परंपरा का वर्णन होता है, जो समय के साथ साथ जो है नष्ट हुआ था। पर ये गुरु शिष्य परंपरा कभी नष्ट नहीं होता है। जब तक भौतिक जगत में ब्रह्मांड में एक भी बद्ध जीव रहेगा, गुरु शिष्य परंपरा चलता रहेगा उस जीव को उद्धार करने के लिए। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिया गोचरा इच्छा द्वेष सुख दुखम संगतश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन साविकार उदारित। तो इस प्रकार से जो है ये ज्ञान में ये बताया जाता है कि ये आत्मा जो है भगवान के विद्रोह करने के कारण उसे कारागार में डाला जाता है। जैसे हमारे शहर में अनेक हॉस्पिटल है, अनेक स्कूल है, अनेक घर है, अनेक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पर एक कोने में एक जेल भी है। पर जेल में हर कोई नहीं जाता, जेल में वही जाता है जो सरकार के नियमों को जो है तोड़ता है, उत्पात मचाता है, विद्रोह करता है, तो जेल में डाला जाता है उसे बना। पर जेल कैसे बनता है, जेल जो है ईंट पानी इत्यादि से बना जाता है। इसी प्रकार से वो आत्मा जो भगवान के से विद्रोह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए ये बनाया गया। कैसे, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशम एकम च पंच इंद्रिया गोचर इच्छा द्वेष सुख दुखम संगतः चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन साधिकाराम उदाहृतम। इस प्रकार से ये शरीर जो है 24 तत्वों से बनाया गया है। पांच महाभूत, भूत यानी कि वो भूत भी ये पांच महाभूत करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और उसके बाद पांच कर्म इंद्रिया, और पांच कर्म इंद्रिय क्या है, आंखें हैं, दो हाथ दो पांव, फिर मुंह और नीचे से उधर उपस्थ तीन तीन और पांच ज्ञान इंद्रिय, ये क्या है, आंख नाक कान जीवा और त्वचा, इस प्रकार से पांच। तो इस प्रकार से मन बुद्धि अहंकार, और इस प्रकार से ये जो है 24 तत्व से जो है यह शरीर बना हुआ, जेल बनाया हुआ आत्मा को रखा गया। तो भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, इन आंखों से हम केवल शरीर को देखते हैं, धोखे में रह जाते हैं। पर भगवत गीता के आंखों से देखना चाहिए शरीर के अंदर एक बद्ध जीव को बांध के रखा गया है, और ये 24 तत्व का जेल से उसे बंधा गया, और उसे कोड़े मारे जा रहे हैं। उसे प्रकृति के तीन तीन जो है गुणों के द्वारा बांधा गया, हथकड़ी पांव कड़ी और गले के कड़ी कैदी को दिया जाता है। इसी प्रकार से रजगुण तमगुण और सतगुण से बांधा गया है, और 6 प्रकार के चाबुक मारा जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य से मारा जाता है। और कभी कभी तो उन्हें 3 ताप से पीड़ा भी दिया जाता है, त्रिशूल को, कैदी को, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जो है शरीर रूपी कारागार में हम सबको जो है यहाँ पर ये किया गया है, बंधन में रखा है। पर ज्ञान का अर्थ होता है, पर अभी हमें चाहिए कि ये हमें जो है ये कारागार से, ये हॉस्पिटल से, ये स्कूल से बाहर निकलना है। कैद के अंदर डाला जाता है सुधर के बाहर निकलने के, हॉस्पिटल के में डाला जाता है क्योंकि हम ठीक होकर बाहर निकले, या स्कूल में जाता है कि हम पढ़ाई करके बाहर निकले। जेल में रहने के लिए जेल में नहीं डाला जाता है, सुधरने के लिए। तो ये
जेल से बाहर निकलने का रास्ता भी हमें बताया जा रहा है। तो जेल से बाहर निकलने के लिए 20 जो है ज्ञान के जो है बातें बता रहे हैं। इनमें से आचार्य उपासना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो अमन्वितम अदम्बितम, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर जो है 20 बातें बता रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम फंस तो गए हैं, पर भगवान हमें ऐसे फंसा के जाने वाले नहीं, वो हमें बचा के जाने वाले हैं। तो भगवान 20 बातें बताते हैं, ये ज्ञान। और इस 20 तत्व के अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान। तो बड़ा अद्भुत है, ये बातें बता रहे हैं, इसे वास्तव में जीवन में उतारने का पूरा प्रयास है। अमानवितम अदम्बितम अहिंसा शांतिम आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्त्रैयं आत्म विनिग्रह। इस प्रकार से जो है आगे बता रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस प्रकार से यह जो है, ये अमानवितम का अर्थ होता है विनम्रता। विनम्रता जहाँ होता है वो विद्या को प्राप्त करते हैं। विद्या विनय संपन्न, विद्या उनका संपत्ति है जो विनम्र रहता है। तो अमानवितम अदम्भितम, अदम्भितम का अर्थ होता है वो, दम्भ का अर्थ होता है एक झूठा, एक जो है ढोंग रचना है। मतलब एक दिखावा करना है। गरीब पर कपड़े ऐसे पहनते जैसे कि वो है दुनिया का सबसे बड़ा सेठ। तो इस प्रकार से जो है अभान्वितम अधोमितम, वो कोई दिखावा नहीं कर, जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रस्तुत भी करते हैं। इसको कहते हैं अदम वितम, यानी कि दिखावा नहीं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो है वही बताते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ। तो इस प्रकार से अदम वितम अहिंसा, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना। प्रभुपाद जी एक अद्भुत इसका उदाहरण बात बता रहे हैं। हम सोचते हैं कि हिंसा का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र न लेना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का वाणी का प्रचार न करना ये हिंसा है, और अहिंसा का अर्थ है भगवान का नाम का प्रचार करना, ये अहिंसा है। अगर हम प्रचार करते हैं तो अहिंसा कर रहे हैं, और प्रचार नहीं कर रहे तो हिंसा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम भगवान का वाणी का प्रचार करेंगे, सब लोग जो है ये जान पाएंगे हम सब एक पिता के संतान हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट कहता है कि आई एम सन ऑफ गॉड, तो हम सबको पता लगेगा कि हम सब भगवान के पुत्र हैं। और अपने आप के अंदर, हमारे अंदर भाईचारा रहेगा। जैसे ही हम ये ज्ञान नहीं बांटेंगे तो आपस में वैर होगा और लड़ाई झगड़ा होगा। कश्मीर में अगर कश्मीर के पंडित यही ज्ञान दिए होते, तो जो भी बाहर से आने वाला वो रोज मंगल आरती करता, 16 माला जप करता, 4 नियम पालन करता और हरे कृष्ण महामंत्र करके प्रेम से नाचा गाता रहता है, तो कश्मीर फाइल खुलता नहीं। और केरला में अगर केरला के ब्राह्मण लोग अगर जो भी बाहर से आए होते उनको जो है ये ज्ञान देता कि हम सब आत्मा है, भगवान के अंश है, तो केरला स्टोरी होता नहीं था। सब 16 माला जब 4 नियम पालन के, कंठी माला धारण करके बहुत आनंद से रहते थे। जैसे ही हमने ये ज्ञान नहीं दिया तो हिंसा हो गया। हाँ, कश्मीर फाइल खुल गया, केरला स्टोरी हो गया। देखिए, माँ बच्चे को ज्ञान देती है तो बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, पर माँ बच्चे को ज्ञान नहीं देता, वही बच्चा माँ को एक दो तीन चाटा मार के चला जाता है, तो हिंसा हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने बड़ा अद्भुत विलक्षण में कार्य किया। वो अमेरिका में गए, हम पाश्चात्य देश में गए, और वहां के लोग जो कि अज्ञान में थे उनको जो है आत्मा और भगवान और शरीर के बारे में ज्ञान दिया। अद्भुत। भगवान ने वहां पर जो है ऐसे जगह पे जहाँ पे किसी प्रकार का सनातन वैदिक ज्ञान नहीं था, वहां पर जो है भक्ति का प्रचार किया, हरि नाम दिया, और हिप्पी को हैप्पी बनाया, ऋषि को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपा में लगा, दुखियों को सुखी बनाया, अदम कबीर को परमहंस बनाया, दुरात्मा को महात्मा बनाया, और मुची को सूची बनाया, और जीरो को हीरो बनाया। यह है प्रभुपाद जी। वहां पे भक्ति फाइल खोल दिया, और जो है भक्ति स्टोरी आरंभ कर दिया। न्यूयॉर्क फाइल और न्यूयॉर्क स्टोरी चालू नहीं किया। यह है भक्ति का शक्ति, यह है प्रचार का शक्ति, यह है अहिंसा। अहिंसा शांति, शांति का अर्थ होता है कि ये पूरा विश्वास होना कि भगवान है और मेरे साथ जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अगर मुझे सुख में सुविधा के साथ रखना है, मेरे लिए अनुकूल है तो भगवान सुविधा देंगे। अगर असुविधा के साथ रखना मेरे लिए अनुकूल है तो भगवान असुविधा रखेंगे। जो कुछ सही है वैसे परिस्थिति में भगवान रखेंगे, वो शांति में रहेगा। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ते विधि रहिए। तो इस प्रकार से वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। और जब हम अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग।
क्यों अर्जुन का अर्थ होता है कि सरल जीवन ऊंचे विचार। वो जो करता है वही कहता है, जो कहता है वही करता है। वो उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता, कथनी और करनी में अंतर है। जो वाणी में है वही मन में है और वही क्रियाएं में है। हम संसार में रहते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं, सोचते कुछ होते हैं, शरीर से कुछ और करते हैं, इसलिए हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। पर अर्जुन भगवान को जो है सरलता बहुत पसंद है। आचार्य उपासना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आचार्य हमारे लिए प्रभुपाद जी है। जो प्रभुपाद जी को अच्छा लगे वो हमें अच्छा लगना चाहिए, जो प्रभुपाद जी को बुरा लगे वो हमें बुरा लगना चाहिए। आचार्य उपासना, प्रभुपाद जी को ग्रंथ वितरण, ग्रंथ अध्ययन, सोलह माला जब प्रचार अच्छा लगता है तो हम वो करेंगे। प्रभुपाद जी को वैष्णव अपराध वैष्णव अच्छा नहीं लगता है तो हम वो नहीं करेंगे। चार नियम का पालन करना अच्छा लगता है तो हम वो करेंगे। तो ये है आचार्य उपासना। भगवान संसार में हमको रखे हैं, पर खेल यही है, भगवान से हम विद्रोह कर रहे हैं, क्या हम सुधर रहे हैं भगवान देखेंगे। जब हम आचार्य की बातों को मानेंगे तो भगवान बोलेंगे ये अभी सुधर रहे, बाकी हम कुछ भी करें, कुछ भी करें, ये सब ढोंग है। तो आचार्य उपासना सबसे महत्वपूर्ण है। ये 20 बातों में आचार्य उपासना सोचम सोचम करते हैं, तन भी पवित्र रहे, मन भी पवित्र रहे, और हम जहाँ पे रहते हैं उस स्थान को भी पवित्र रखे। स्थैर्यम, ये विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हम मैं सही मार्ग में चल रहा हूँ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये भक्तों के लिए लगता है, क्योंकि हमारे पीछे गुरु और पूरा परंपरा और भगवान है। हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, ये हमारे लिए लागू होता है। भौतिकवादियों के लिए 90 अध्याय का मोग आशा मोग कर्म, मोग आशा मोग ज्ञान मोग कर्म विचेत सा। तो ये लोग जो है जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं और जो भी बोलते हैं, वो सब उनके लिए उनके लिए उनको बर्बाद करेगा। तो ये है हमारे लिए। वो कितने भी गाए हम होंगे कामयाब, एक दिन वो बोलेंगे कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब होंगे, कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन। फिर वो यहीं पे जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे रहेंगे और बोलते रहेंगे कब होंगे कामयाब, कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो एक दिन। तो आत्मा विनिग्रह का अर्थ होता है वो अपने आप को नियंत्रण में रखता है, वो अपने इंद्रियों को जो है सीमित रखता है। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शनम। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, वो जो है सारे जो है जितने भी आंखों को बहलाने वाले वस्तु है, अगर भगवान से संबंधित है नहीं देखेंगे। ध्वनि जो विचलित करने के लिए है वो भगवान से संबंधित है नहीं है तो नहीं देखेंगे। तो इंद्रिय इंद्रिय अर्थ से दूर रखते हैं। जैसे कछुआ खतरे आने पर अपने आप को दूर रखता है, जैसे उसे कहते हैं गोस्वामी। तो इस प्रकार से अन इंद्रिय अर्थेश वैराग्यम अनहंकार, वो जानता है कि मेरे मैं कुछ करता नहीं है, करने वाला भगवान है। तो अनअहंकार है, उसको अंदर ये अहंकार नहीं था मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। वो बोलता है भगवान की कृपा से मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की कृपा से कर रहा हूँ। अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। वो संसार में हर चीज को देखता है, पर वो देखता है कि ये संसार में सब कुछ चमक दमक चल रहा है, डिस्को बिस्को चल रहा है, क्लब चल रहा है, पार्टी चल रहा है, पर वो इन चीजों से प्रभावित नहीं। वो जानता है ये संसार में ये सब धोखा है। इस संसार की असली कहानी क्या है? जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, ये सार है। और संसार का ये सार है, और ये दुख से भरा हुआ है, दुख और दोष से भरा हुआ है। ये अनुदर्शनम, ये दर्शन करता है, पर कैसे दर्शन करता है? अनु, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दर्शन करता है अपने मन से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं। अनु, गुरु, शास्त्र और साधु जैसे कहते हैं उससे दर्शन करते हैं। ये अनुदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वें अध्याय में अनुचिंतनम अनुस्मरण, ये अनु अनु आता है, पर हम अपने नहीं, साधु गुरु शास्त्र के अनुसार देखना, इसे अनुदर्शनम कहते हैं। तो जन्म का दुखदाई है, दोष है। मृत्यु दुखदाई है, ये दोष है। जरा दुखदाई है, दोष है। व्याधि दुखदाई, दोष है। और ये हमारे लिए सजा है। कैदी को जो है जेल में रखा जाता है, उनको जो है नाचने गाने के लिए नहीं रखा गया है, या उनको जो है फिल्म विल्म दिखाने के लिए, उनको सुधारने के लिए तो पीटा जाता है। इसी प्रकार से 24 तत्व के ये शरीर में आत्मा को रखा गया है, और उनको जो है सजा भी दिया जाता है। आसक्ति अनाभिस्वांग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समाचित अत्वम् इष्टा निष्टोपापातिषु। वो जो कुछ भी गलत है उसे अनासक्त रहते हैं।
वो जानते हैं सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इस प्रकार से युक्त वैराग्य होता है और वो अपने लिए कुछ नहीं करता। जैसे प्रभुपाद जी, अना अनाभिष्वांग, वो जो है परिवार के जो झमेला है उसमें फंसता नहीं है। हाँ, आसक्ति अनाभिष्वांग है। ये जो परिवार, वो जानते हैं पुत्र भगवान ने भेजा है, पत्नी भगवान ने भेजा है, ये घर भगवान ने दिया है। तो ये पुत्र को भगवान का भक्त बनाना है, पत्नी को भगवान का भक्त बनाना है, ये घर को मंदिर बनाना है। इस दृष्टि से तो मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है। भगवान मेरा परीक्षा ले रहा है, क्या मैं इनके संग का लाभ लेके भोग करूंगा, या इनका इस संग में रहकर मैं इन सबको कृष्ण भावित बनाकर सेवा में लगा रहूंगा। इस प्रकार से जो है ये 20 बातें जो है ज्ञान है, बाकी सब अज्ञानम। नित्यम च समचित्तम। तो इस प्रकार से वो जो है हर परिस्थिति में सम रहता है। जो भी अच्छा होता है, जैसे वो मंत्री कहता है, जो भी अच्छा होता है भगवान हमारे लिए, जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए करता है। उसे जेल में डाला गया, बोला बोला कि ये भी अच्छे के लिए होता है। राजा का उंगली कटा तो बोला कि ये भी जो भी करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। तो भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, ये विश्वास रहता है। तो इस प्रकार से नित्यम समचित्तम। तो इस प्रकार से जो है वो हर परिस्थिति में जो है सम रहता है। और जो कुछ भी अनुकूल होता है तो भी भगवान का भजन में लगा रहता है, और प्रतिकूल होता है तो भी भगवान के पर भजन में लगा रहता है। मयि च अनन्य योगे न भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्ता देश सेवित्वम अरातिर जना संसदी। वो जो है च अन्य योगे ना, वो निरंतर जो है भगवान के अनन्य भक्ति में लगा रहता है। उसका मन इतना भगवान में लग जाता है, भगवान का इतना कृपा को प्राप्त करता है, और भगवान का इतना कृपा का अनुभव करता है कि भगवान भगवान के इस कृपा को वो पूरी तरह से इसका लाभ पाने के कारण वो भाव विभोर हो जाता है। भगवान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, भगवान मेरे हैं, और इस प्रकार से उनसे प्रेम करने लग जाता है। भगवान के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहता है, और वो भक्ति में लग जाता है। भक्ति अव्यभिचारिणी, और ऐसा भक्ति करता है कि वो भगवान को अपना स्वामी समझता है और माया से नाता तोड़ जाता है। व्यभिचारी का अर्थ होता है कि एक स्त्री है, उनके पति है, पर उस पति को छोड़कर सबके प्रति अपना मन को लगाता है। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है ये व्यभिचारी होता है। पर अव्यभिचारिणी का अर्थ होता है कि वो अपने पति को छोड़कर किसी और पे मन नहीं लगाता। इस प्रकार से भगवान भक्त जो है जानते हैं कि कृष्ण मेरे स्वामी है, और उनके ही सेवा में लगा रहता है, वो माया का सेवा में नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति अव्यभिचारिणी विव्यक्ति देश सेवितम। और इस प्रकार से जो है वो एक भक्तों के संग में रहते हैं, अकेला एक जगह में रहते हैं, अभक्तों के संग में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को बचाए के रखते हैं, अपने भक्ति को बचा के रखते हैं। और जन संसंधि, और इस प्रकार से संसार के लोगों से दूर रहता है। तो ये जो है अपने आप को बचा के रखता है। ये जो 20 बातें हैं ये ज्ञान है, इसके अलावा बाकी सब अज्ञान है। आध्यात्म ज्ञान, नित्यात्वम, तत्व ज्ञान, अर्थ दर्शनम, एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यद अतो अन्यथा। ये 20 बातों के अलावा वो सब जो है अज्ञान है। अज्ञान यद अतो अन्यथा, ये जो 20 बातें हैं मैं इसे ज्ञान करके घोषित करता हूँ, बाकी सब अज्ञान है। आध्यात्म, इस प्रकार से वो आध्यात्म ज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात के विज्ञान में वो पटु होता है। और नित्यत्वम, वो जो है हमेशा मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध कैसा है, मेरा भगवान के साथ संबंध को अब ऐसे करूं, इस पे ही उसका जो है जीवन का लक्ष्य रहता है। तो ये आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये 20 चीज को जो है मैं ज्ञान मानता हूँ, बाकी सब अज्ञान है। तो 24 तत्व के बारे में वर्णन करता है। जो विद्रोही जीव है उसको जो है ये 24 तत्व का जेल में रखा जाता है, पर ये 24 तत्व के जेल से बाहर निकलने के लिए 20 ज्ञान के बातें बताते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान के 20 बातें बताते हैं। अब जो है ज्ञान का लक्ष्य क्या है?
ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य आत्मा परमात्मा को जानना। तो ये जो है अध्याय में प्रश्न 6 है। पहला प्रश्न क्या है? प्रकृति पुरुष, फिर दूसरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, फिर ज्ञान ज्ञेय। पर इनमें से 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न के उत्तर आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा। क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा परमात्मा। ज्ञान जो है शरीर आत्मा, और शरीर और आत्मा को जानने वाला परमात्मा को जानना, इसे ज्ञान कहते हैं। और उसका लक्ष्य क्या है? आत्मा परमात्मा को जानना। और प्रकृति क्या है? प्रकृति ये भौतिक जगत है। और पुरुष क्या है? आत्मा परमात्मा। ये अध्याय बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बड़ा आसान है। ज्ञानम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तान न सद उच्यते। ये ज्ञान का लक्ष्य क्या है केशव? हे कृष्ण अब बताइए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये ज्ञान के दो जो है, ज्ञान के द्वारा दो चीज को, तत्व को जानना है। एक है आत्म तत्व, दूसरा परमात्मा तत्व। और ये आत्मा अनादि है और जो है भगवान के आधीन है। ये जान लेना चाहिए कि कृष्ण स्वामी हैं, हम उनके दास थे। तो ये आत्मा जो है ये भौतिक जगत के कारण और उसके परिणाम से परे है। भौतिक जगत में बहुत कुछ होता रहता है, पर आत्मा जो है उससे परे है, ये जानना चाहिए। और ये परमात्मा के बारे में अब जो ज्ञान मिल रहा है, इतना सुंदर ज्ञान मिल रहा है, शायद ही काम। तो आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा परमात्मा के अधीन है। और ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। और बताते हैं कि आत्मा जो है इसको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा है। अब जो है परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वत्र अक्षि शिरोमुखं सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। परमात्मा सब जगह पे है, यानी कि शिरोदक्ष विष्णु सब जगह पे है। कण कण में जो है शिरोदक्ष विष्णु जो है निवास करते हैं, शंख गदा पद्म धारण करके कमल के फूल पर वो विराजमान है। ये जो है आज के साइंटिस्ट अपने टेलीस्कोप वेलीस्कोप लेकर या माइक्रोस्कोप में देखकर बोल रहे हैं और थीसिस विशिष्ट लिख रहे हैं। पर हमारे शास्त्र में 5,000 वर्ष पहले लिखा है। ये तो ब्रह्मांड के आरंभ में बताया गया था। सर्वत्र पानी पादम, भगवान सब जगह पे, भगवान के हाथ और पांव सब जगह पे। सर्वत्र अक्षि शिरो मुखम, उनके आंख सब जगह पे, उनके सर मुख और उनके मुख सब जगह पे। सर्वत्र श्रुति मन लोके, इस प्रकार से वो सर्वत्र भगवान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे परमात्मा नहीं। इसीलिए कहते हैं हम जो भी करते हैं सावधान होना चाहिए। पर हम लोग इतने अज्ञान में है कि हमको ये बात समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान जो है अज्ञानियों को ज्ञान लाने के लिए जो है सीसीटीवी लगाया और बोलते हैं सावधान, ऊपर वाला देख रहा है। तो भले परमात्मा देख रहा है, स्वीकार मत करो, पर परमात्मा का अंश सीसीटीवी जो है सब कुछ देख रहा है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, तो भगवान सर्वव्यापी है। तो परमात्मा जो है सबके शरीर में रहते हैं। मच्छर के शरीर में, पशु के शरीर में, वृक्ष के शरीर में, सबके सब शरीर में थे। भगवान है तो भगवान के शंख गदा पद्म धारण करने वाले हाथ सब जगह पर है। सर्व इंद्रिया गुणाभाषम सर्व इंद्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्व वृक्षैव निर्गुण गुण भोक्तृ च। इस प्रकार से जो है परमात्मा जो है सारे सर्व इंद्रिय गुना भाषम, ये सारे 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 परमात्मा जो है जितने भी इंद्रियां हैं इनका स्रोत है। सर्व इंद्रिय गुना भाषम सर्व इंद्रिय विवर्जित। और ये ये सब होते हुए भी भगवान का जो है, इसे बात को समझना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो गया। भगवान सर्व इंद्रिय विवर्जित है, यानी कि ऐसा नहीं कि उनके पास इंद्रिया नहीं है। वो जो है भौतिक इंद्रिय उनके पास नहीं, उनके आंखें हैं पर आध्यात्मिक आंखें, कान आध्यात्मिक है। हमारे जो आंख है अब वो भौतिक है, पर भगवान की आंखें जो है वो सब जो है वो कभी खराब नहीं होते। उनके स्पेक्टिकल्स वगैरह लगाना नहीं पड़ता। इतने सालों से भगवान देखते आ रहे हैं, उनके आंख कभी दुकान नहीं है। वो कभी ऑप्टिशियन के पास गए भी नहीं है। तो उनकी इंद्रिय जो है आध्यात्मिक है, हमारे जैसे भौतिक नहीं। आसक्तम सर्व वृक्ष। तो इस प्रकार से वो तीनों गुणों से निर्गुणमय, ये भगवान की इंद्रिया जो है तीनों गुणों से परे है। और
वो जो है भुक्तिर यानी कि उनके स्वामी है, तीनों गुणों के स्वामी है। असक्तम सर्वभृक्षैव, तो इस प्रकार से वो सबका पालन करते हैं। तो ये जो है परमात्मा के बारे में इतना ज्ञान शायद आप हमको कहीं पे मिलेगा। आत्मा के बारे में इतना ज्ञान दूसरे अध्याय में, परमात्मा के बारे में 13वें अध्याय में। तो इस प्रकार से ज्ञान का जो है ऑब्जेक्टिव लक्ष्य है आत्मा परमात्मा के बारे में जानना, और परमात्मा के बारे में और बता रहे। बहिरंत च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मात् विजिन्नेयं दूरस्थं च अंतिके च। ये भगवान परमात्मा रूप में हम सबके अंदर भी है, बाहर भी है। देखिए, अंदर परमात्मा के रूप में है और बाहर भी कण कण में निवास करते हैं। अब बताइए, ये कोई माइका लाल कर सकता है या माइका लाल ही कर सकता है? अंदर है और बाहर भी रह सकता है? नहीं, ये भगवान कर सकते हैं। चर अचर सब जो है वो सब जगह पे है, चाहे वो चर हो या अचर हो, उन सब के अंदर भगवान परमात्मा रूप में विचार करते हैं। वो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि हम इन आंखों से परमात्मा को देख नहीं सकते। अभी इन आंखों से हम केवल तीन चीज को देख सकते हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि। और हवा को हम देख नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इतना सुंदर बातें जो है परमात्मा के बारे में शायद हमें और कहीं मिलेगा। तो तद अभिज्ञेय, इस प्रकार से जो है हमें जानना चाहिए। हम ये भगवान जो है हमें इन भौतिक इंद्रियों से हमें उन्हें जान ही नहीं पाएंगे। और ये परमात्मा क्षीरोदक्षय समुद्र सागर में बहुत दूर भी है और आत्मा के सबसे नजदीक, हमारे सबसे नजदीक भगवान है। दूरस्थम चांतिके। अब बताइए, ये दो विरोध जो है तत्व गुण भगवान में ही जो है हम पाएंगे कि ये सब पाए जाते हैं। वो दूर भी है, नजदीक भी है, वह अंदर भी है, बाहर भी है, वो चलता भी है, बैठता भी है। ये जो है जो विरोधाभास गुण, ये भगवान में ही समन्वय प्राप्त करता है। ये और किसी में नहीं हो सकता, इसीलिए वो भगवान है। दूर है, क्षीरोदक्षय समुद्र में है, जहाँ के जब ब्रह्मा जी शिव जी भी उनके तट पे गए और समुद्र के अंदर ना जा पाए, इतने दूर हैं। पर सबसे नजदीक भगवान है। इसलिए बाइबल में कहते हैं लव दी नेबर। लव दी नेबर का अर्थ होता है परमात्मा से प्रेम करो। ये नहीं कि इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, वो इश्क नहीं, वो भगवान से प्रेम करने के लिए लव दी नेबर। हमारा नेबर कौन है? परमात्मा। परमात्मा से नजदीक कोई नहीं है, तो दूर भी है, नजदीक भी है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम यह एव स्थितं भूता रात्रि च तज्ज्ञायम् ग्राशिष्णु प्रभा विष्णु च। ग्राशिष्णु प्रभा विष्णु च। तो इस प्रकार से वो भगवान जो है यद्यपि सबके अंदर रहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा अभी टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं, परमात्मा एक ही है, पर सब जगह पे उनका विस्तार जाता है। जैसे सूर्य ऊपर है, प्रभा जी उदाहरण देते हैं कि सूर्य ऊपर है। अमेरिका वाला नहीं बोल सके अमेरिका का सूर्य है, भारत वाले नहीं कहेंगे भारत का सूर्य, पाकिस्तान का सूर्य नहीं। वो सूर्य एक ही है, हम सबको अलग अलग लग रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा एक है, अलग लगता है। भीष्म पितामह एक अद्भुत बात कहते हैं, जैसे सूर्य ऊपर है और बहुत सारे घड़ा है, कलश है और उसमें पानी है, तो सूर्य का जो है प्रतिबिंब सब में दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य अभी तीतर बितर हो गया, नहीं, ये उसका अंश है। सूर्य का एक प्रतिबिंब जो है सब जगह पे दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा शिरोदक्ष विष्णु अपने स्थान पर है, पर उनके विस्तार हमारे साथ कन है और कन कन में भी है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च इह स्थितम। तो इस प्रकार से लगता है कि वो तीतर बितर हो गए, पर वो कभी तीतर बितर नहीं हुए। भूत प्रीत, वो सारे जीवात्माओं का पालन करते हैं। यह च तज ज्ञेयम, वो इस प्रकार से हम सबका पालन करता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। ग्रासिष्णु प्रभा विष्णु च, वो जो है सब कुछ निर्माण करते हैं और प्रलय नाश भी कर लेते हैं। ग्रासिष्णु प्रभा विष्णु च।
ज्योतिषाम, अभी भगवान एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे एक बल्ब है, वो कमरे में के एक कोने में है और पूरे कमरे को जो है रोशनी देता है। सूर्य एक जगह पे है और पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है। इसी प्रकार से जो है भगवान एक उदाहरण देंगे। ज्योतिषाम अभी तज ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सबस्य विष्टितम। हृदय के स्थान में परमात्मा रहता है। हम जो है कभी कभी किसी को हार्ट अटैक होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, इसका अर्थ होता है वो केवल वो तो स्थूल हृदय है वो जाते हैं, पर परमात्मा हृदय के स्थान में है। हृदय सर्वस्व विष्टितम। ये बात जो है 15वें अध्याय में 18वें अध्याय में फिर से बताया जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में हृदय के स्थान में रहते हैं और हमारे अज्ञान को दूर करने का प्रयास करते हैं। भगवान परमात्मा जो है सारे रोशनी देने वाले वस्तु का को रोशनी देते हैं और साथ ही साथ हर एक आत्मा को ज्ञान का रोशनी भी देते हैं। हमारे अंदर जो अज्ञान है दूर करने में सक्षम है, और वो भगवान जो है हमारे ज्ञान के लक्ष्य है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? परमात्मा और आत्मा को जानना। तो इस प्रकार से परमात्मा के बारे में इतना ज्ञान शायद कहीं पे मिलेगा। तो श्लोक श्लोक नंबर 13 से लेके 19 में आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समस अथ मद्भक्ता तद विज्ञाय मद्भावायो पाप यते। इस प्रकार से क्षेत्र क्या है बता दिया, और ज्ञान क्या है वो बता दिया। ज्ञान का लक्ष्य क्या है वो बता दिया। क्षेत्र यानी कि शरीर, और ज्ञान का अर्थ होता है शरीर आत्मा, शरीर आत्मा को नियंत्रण करने वाला परमात्मा के बारे में जानकारी। और ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा और परमात्मा को, ज्ञेयम, ज्ञेयम क्या है वो, ज्ञान का लक्ष्य क्या है? आत्मा और परमात्मा को जानना। तो इस प्रकार को मैंने आपको बताया है, इसे अच्छी तरह से जान लो। और मेरे भक्त जो है इन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से आत्मा संग्रह कर लेते हैं, और ऐसा जब करते हैं तो मद भाव योग पाप देते हैं। जो जो शरीर के बारे में जानकारी रखते हैं, आत्मा के बारे में जानकारी रखते हैं और परमात्मा के बारे में जानकारी रखते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे जैसे सुख को प्राप्त करेगा। हमें संसार में जो है थोड़ा सुख थोड़ा दुख का अनुभव करते हैं, पर जैसे ये ज्ञान मिल जाएगा, इसका लाभ क्या है? परमात्मा शिरोदक्ष विष्णु जो आनंद का अनुभव करता है, उस प्रकार का आनंद हम अनुभव करेंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2 प्राकृतिक पुरुष का, अभी भगवान उत्तर देंगे। बोले अरे 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 कृष्ण, आप बोलते हैं कि आप सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, पर प्रश्न नंबर 1 और 2 का उत्तर नहीं दिया। भगवान कहते हैं रुको रुको मैं देता हूँ। आपका अनगिनत ज्ञान है आपके पास कृष्ण, पर आपने प्रश्न नंबर 1 और 2 का उत्तर नहीं दिया। देता हूँ बताता हूँ तो भगवान अभी प्रकृति और पुरुष के बारे में बोला। प्रकृतिम पुरुष चैव विधि अनादि उभौ अपि विकारंश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान्। अब अर्जुन, आप प्रश्न 1 और 2 का उत्तर चाहते हैं जैसे आपने रखा था, मैं बताता हूँ। ये भौतिक जगत जो है प्रकृति है, और ये जीव जो है आत्मा वो पुरुष है। ये अनादि है। प्रभुपाद जी के एक प्रवचन कल सुन रहा था या आज सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अनादि इसलिए हमको जेल में कब डाला है कुछ पता नहीं लग रहा है, बहुत समय हो गया है। हम माया में कब से हमें पता नहीं है। अनादि, अनादि, इसका कितना समय हो गया जेल में ये कैदी पड़ा है पता नहीं है। तो इस प्रकार से जीवात्मा अनादि है, उसका शुरुआत कहाँ से वो अभी पता ही नहीं लग रहा है। अनादि। और इस संसार में एक एक कमरे से दूसरे कमरे में जेल में जाता रहता है कैदी, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर। बहुत बड़ा जेल है, कैदी को रखा जाता है। कुछ समय के बाद दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। तो यह है विधि प्रकृति संभव। तो इस प्रकार से आत्मा को बहुत कष्ट दिया जाता है। ये जो है क्यों हो रहा है?
कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुख का नाम वक्तृत्वे हेतु उच्यते। अब जो है जेल के अंदर कैदी को कभी कभी अच्छा फैसिलिटी मिलता है तो जेल में कभी कभी कैदी को पिटाई होता है। जब अच्छा फैसिलिटी मिलता है तो दो एक्स्ट्रा ग्लास चाय मिल जाता है तो सुख, और उसका पिटाई होता है तो दुख। तो इस प्रकार से जीवात्मा जो है भोग करने का प्रयास करते, कार्य कारणम कर्तृत्व, वो उसके, वो कैदी जो जो हरकत करता है, अगर अच्छा होगा तो उसको दो एक्स्ट्रा कप चाय मिलेगा, अगर कुछ गलत काम करता है तो पिटाई चालू हो जाता है। उसके कार्य ही जो है उसके सुख दुख का कारण बनता है। तो इस प्रकार से जो है यह प्रकृति और पुरुष, और इसमें फंसा कौन है? पुरुष। यद्यपि जीवात्मा भगवान का अंश है, निकृष्ट प्रकृति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, पर गलत संग में रहने के कारण वे प्रकृति के द्वारा ग्रस्त हो गए। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुना कारणम गुण संगस्य षडस देवनि जन्मसु। ये प्रभुपाद जी के सबसे प्रिय श्लोकों में से है, प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है। अब जेल में क्यों फंसा है ये आदमी? क्योंकि सरकार का नियम पालन नहीं करता है। और जेल के अंदर पिटाई क्यों कर रहा है वो? क्योंकि जेल में भी उत्पात मचा रहा है। पुरुष और जेल में क्यों पिटाई खा रहा है? क्योंकि वो ऐसे कैदियों के साथ संग कर रहा है जो बहुत ही उत्पाती है। तो पुरुष प्रकृति तो ही, ये कैदी जो है गलत संग कर रहा है। घूमते प्रकृति जान गुनान, इसलिए जो है बहुत उनका पिटाई हो रहा है। कारणम गुण संगस्य, अनादिकाल से गलत संग के कारण एक जेल से दूसरे जेल, एक जेल से दूसरे जेल, एक जेल से दूसरा, यही कहानी है आत्मा का। लोग बहुत अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने मन को बहलाने के लिए, पर कहानी जो है यही है। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जनगुना। लोग पता नहीं अपने आप को अज्ञान में रखने के लिए सुंदर सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का सदमा है। तो ये जो है बेकार की बातें हैं, पर ये तेरी मेरी कहानी नहीं है, ये प्रकृति या पुरुष की कहानी है। पुरुष प्रकृति तो ही भूमते प्रकृति जन गुना कारण गुण संगस्य षडस योनि जन्मसा। इतना पिटाई होता है, इतना पिटाई होता है कि बाप रे बाप। पर इतना पिटाई होने के बाद भी उनको अपना बाप याद नहीं आता है, कृष्ण याद नहीं आता है। तो यह है, पर किसी का कृपा हो गया तो कभी बाप का याद आ जाता है। तो इस प्रकार से पुरुष प्रकृति तो ही भुंक्ते प्रकृति जन्मना कारण गुण संगति षड सद योनिषु। हमें इस अध्याय में यही बताया जाता है कि ये आत्मा शरीर के अंदर फंसा हुआ है, और ये शरीर 24 तत्व के द्वारा बना गया है। और ये 24 तत्व रूपी जेल से बचने के लिए 20 ज्ञान के बातें बताए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आचार्य उपासना है, परमात्मा के बारे में और जानकारी। उपदिष्टामन्तश्च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि उक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः पराम्। दूसरे अध्याय में बोलते हैं देहि देहिनो अस्मिन् यथा देहि। हाँ, देही का अर्थ होता है देह में रहने वाला। तो देह में रहने वाला आत्मा भी है, परमात्मा है। देहिन अस्मिन् पुरुष परा, एक आत्मा है जो देहिनो अस्मिन् यथा देह श्लोक में आता है, ये देही अस्मिन् पुरुष परा, ये परमात्मा है। ये भी जो देह में रहने वाला है देही, पर करता क्या है? एक बड़ा पंछी की तरह उपतृष्ठ, वो नजदीक में रहता है, ऊपर रहता है और देखता रहता है ये क्या कर रहा है। ये छोटा पंछी कभी खट्टा फूल खा रहा है तो कभी मीठा फूल खा रहा है, फल खा रहा है, कभी अच्छा काम कर रहा है तो कभी बुरा काम कर रहा है। और अनुमंसा, अच्छा, वो बोलता है कि मेरे को और एक फल खाना है, पर वो खाने के लिए जो है आज्ञा वो तब खा पाएगा जब ये बड़ा पंछी जो है
आज्ञा देगा था। उपदृष्ट अनुमंत भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो असली भोक्ता है और पालन करने वाला है। उनको क्या कहा जाता है? परमात्मा इति चापी उक्तो, उनको परमात्मा करके संबोधित करते हैं। वो भी देही अस्मिन पुरुष पर। तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं देही नो अस्मिन यथा देह। तो यही देह में रहने वाला और एक पुरुष है, वो है परमात्मा। पर परमात्मा वास्तविक भोक्ता है, हमारा स्वामी है। उपदृष्ट, वो देखता रहता है, ऊपर वाला सब कुछ देखता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें पता नहीं है हम क्या सोचने वाले हैं, वो भी भगवान जानते हैं। वो केवल इसलिए रुके हुए हैं, इसलिए रुके हुए हैं एक कब जो है मेरी ओर देखेगा, कब मेरी ओर देखेगा, ये कब मेरी ओर देखेगा। भगवान बहुत कुछ सहन कर रहे हैं, हम इतने बकवास कार्य कर रहे हैं, फिर भी भगवान देख रहे हैं। बोला एक दिन सुधर जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा। या या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा व्रता मानो अपि नासा भूयो अभिजायते। जो इस बात को जान लेगा कि परमात्मा हमारा इंतजार कर रहा है, वो परमात्मा हमारे सबसे नजदीक भी है, दूर भी है, हम वो हमारा असली नेबर है, हाँ लव दी नेबर। तो वो जो है परमात्मा का इस कृपा को जानकर वो तुरंत जो है वो जो है प्रकृति के चुंगल से बच जाएगा और भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से भगवान हमारे साथ हैं, हमें साथ देने के लिए। पर इस बात को समझ ले तो बात बनेगी। तो ये कैसे पता लगेगा कृष्ण, कैसे पता लगेगा? ये बात जो है ध्यान योग के माध्यम से पता लगेगा, या सांख्य योग के बारे में पता लगेगा, या कर्म योग के बारे में लगा कृष्ण। ये सब बहुत मुश्किल है, मैंने पहले ही बताया। फिर भी ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति कश्चित् आत्मना आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगे चापरे। कैसे जान पाएंगे? सांख्य योग के माध्यम से परमात्मा के बारे में, अष्टांग योग के बारे में और कर्म योग के बारे में परमात्मा के और आत्मा के बारे में जानकारी मिले। जो जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम जो है ये भौतिक चुंगल से बच सकते हैं। हे कृष्ण, ये सब मुझसे नहीं होगा, मैंने पहले बताया ना, चंचल मन कृष्ण प्रमुख बलभद्रम तस्याम निग्रह मने वायुदेव, नहीं होगा मुझसे, तो करूं क्या? तो मैं एक बताता हूँ, एक सुंदर सुलभ मार्ग। जैसे तद्विधि प्रणिपाते न परिपृष्टेन से भैया उपदेशांति ते ज्ञानम। भगवान हमेशा एक सुंदर मार्ग बताते हैं, पर हम लोग इतने जटिल हो गए, जटिल हो गए, जटिल हो गए। हम इतने जटिल और कॉम्प्लिकेटेड हो गए कि कोई एक सरल बात हमें समझ में नहीं आता है। अन ये तव एवं अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते आपि च अतितरान्ति एव मृत्युम श्रुति परायण। श्रुति परायण बनवा, श्रुति परायण। ये ज्ञान योग कर्म योग मुझसे नहीं होता है कृष्ण। तो आप ये सब मार्ग को छोड़ दो और आप जो है भगवान के बारे में, भगवान के शुद्ध भक्तों से आप सुनिए, और जो है श्रुति परायण हो जाए, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से आप जो है परे हो जाइए। श्रुति अन्य उपासते ते आपी। तो इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से आप बच जाइए। ये बड़ा आसान है। जैसे चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है जब यज्ञ करेंगे, तो अलग अलग यज्ञ बताते हैं। ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ, गृहस्थ के लिए यज्ञ, फिर जो है वानप्रस्थ के लिए एक यज्ञ, फिर सन्यासी के लिए यज्ञ, फिर ब्राह्मण के लिए एक यज्ञ, तो क्षत्रिय के लिए एक यज्ञ, तो वानप्रस्थ के लिए एक यज्ञ। तो फिर अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। पर अर्जुन कहते हैं ये सब मुझसे नहीं होगा, दान करना, ये करना, वो करना, मेरे से नहीं, मैंने किया पर दिव्य ज्ञान अभी तक नहीं मिला। तो बोलते हैं तद विधि प्रणिपाते ना। यही बात भगवान फिर से 13वें अध्याय में कहते हैं, सबसे आसान तरीका है, आप एक तत्वदर्शी के पास जाइए, उनसे ज्ञान लीजिए।
यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्वेदी भरतर्षभ। हे कृष्ण, ये जन्म क्या है, ये मृत्यु क्या है, ये क्या चक्कर है? भगवान कहते हैं ये जन्म मृत्यु जो है आत्मा को नहीं होता है, ये जन्म और मृत्यु शरीर को होता है। शरीर का जन्म है, शरीर का मृत्यु। आत्मा का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है। आत्मा जब शरीर के साथ आ जाता है उसको जन्म कहते हैं। आत्मा जब शरीर को छोड़ता है वो क्या है? मृत्यु। तो अब जो है यह समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स अविनाश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हम देखेंगे पिछले कितने श्लोकों से पश्यति 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 आता है, यानी कि ज्ञान के अंकों से, गुरु के अंकों से, शास्त्र के अंकों से, गीता भगवत गीता के अंकों से देखना चाहिए, वो सही है। नहीं तो इन अंकों से केवल हम शरीर को देखेंगे और शरीर को देख के हम शरीर से ही प्रेम करेंगे या नफरत करेंगे। जब हम शास्त्र के आंखों से देखेंगे शरीर के अंदर नहीं, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखेंगे। मच्छर को देखेंगे पर मच्छर को नहीं, मच्छर के अंदर आत्मा परमात्मा। मच्छर को देखेंगे भले एक छोटा हेलीकॉप्टर है जिसमें जो है पायलट को पायलट बैठा हुआ है। चींटी को देखते हैं तो बोले अरे ये तो एक छोटा ऑटो है, पर इसमें क्या है, ड्राइवर को ड्राइवर बैठा है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग शरीर ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो शरीर नहीं, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा है। जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम शरीर को देखेंगे, शरीर से प्यार करेंगे या नफरत करेंगे और अपने आप को बर्बाद करेंगे। हम शरीर को देख के कभी शरीर से आकर्षित होते हैं, हम कहेंगे आप क्या खूब लगती हो, बड़ा सुंदर दिखती हो, फिर से कहो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अंडे डंडे संडे संडे मंडे मंडे खाते थे, नरक में पड़ेंगे बहुत सारे डंडे। तो ये आंखों से अगर हम संसार को देखेंगे, क्या खूब लगती है, बड़ा सुंदर लगती हो, ये सब चलता रहेगा। पर जब ये ज्ञान मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि एक मच्छर को भी मारने से हम डरेंगे, क्योंकि एक मच्छर के अंदर भी जीने का अधिकार भगवान ने दिया है। जिन्होंने उनको शरीर दिया है उनको ही शरीर लेने का अधिकार है। हमने ना तो शरीर दिया तो शरीर नहीं लेने का अधिकार नहीं। हम डर जाते हैं कि आत्मा परमात्मा इनके अंदर है। समग्रवेश भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स अविनाश्यन्तं यः पश्यति च पश्यति। इस प्रकार से परमात्मा को देखना चाहिए। ये देखना चाहिए आत्मा जो है वो जेल में फंसा हुआ है, पर जेल में परमात्मा भी साथ में है। और ये जेल कैसा है, 24 तत्व का जेल है। तो इस प्रकार से वो आत्मा परमात्मा के साथ हर चीज को देखता है। मच्छर को देखता है, चींटी को देखता है, कोरोना वायरस को देखता है, पर इसके अंदर आत्मा परमात्मा को देखता है। समम प्रज्ञं हि सर्वत्र समावस्थितं ईश्वरं नाहि नस्त नाहि नस्ति आत्मनात्मनां ततो याति परमागतिम्। इस प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त करने का लाभ क्या होगा? इस प्रकार के ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे तो हम जो है हर प्रकार के हम जो है हमारा बुद्धि तेज हो जाएगा। और हम जो है जो भी करेंगे सही करेंगे, सही के अलावा गलत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम अपने आप को अपने मन के द्वारा जो है बर्बाद नहीं करेंगे। क्या खूब लगती हो, बड़ा सुंदर लगती हो, तुम्हें भोग करने के लिए मुझे आपको बनाया है, इस प्रकार से मेरे लिए ही बनाया है, तुम्हें मैं ही भोग कर सकता हूँ। इस प्रकार के हम अपने मन को अपवित्र नहीं करेंगे। और जो है कभी विचलित नहीं होंगे, अरे वो किसकी और किसी के क्यों बन रही है। द्वेष ईर्ष्या इत्यादि से हम मुक्त हो जाएंगे। द्वेष ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे और परम ततो यति परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये ज्ञान जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है। ये 13वें अध्याय जो बड़ा सरल है। बात इतना ही, आत्मा जो है फंस गया है 24 तत्व वाला शरीर में, जेल में पड़ा हुआ है और परमात्मा साथ दे रहा है इनसे बचाने के लिए। प्राकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश य पश्यति तत् आत्मानं अकर्तरं स पश्यति 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 पश्यति। हाँ, ये पश्यति शब्द 8वें अध्याय में भी, इस अध्याय में भी पश्यति ये शब्द आता है। तो इस प्रकार से ये इसके बारे में बताइए कृष्ण, कैसे हमें देखना चाहिए, कैसे हमें करें। जो व्यक्ति ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो जानता है मैं शरीर के अंदर फंसा हुआ एक कैदी हूँ।
और वो उसके अंदर ये भी ज्ञान आ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक आदमी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, वो जानता है टायर जो है रोड को टच कर रहा है, वो जान रहा है कि शीशा जो है चीजों को देख रहा है, और वो जान रहा है कि वायु जो है विंडस्क्रीन को लग रहा है, पर ड्राइवर ना तो जमीन को स्पर्श कर रहा है, ना तो वस्तुओं को जो है शीशा में ला रहा है। ये सब हो रहा है, तो वो अपने आप को अलग रख देता है। वो जानता है मैं ड्राइवर हूं और मैं गाड़ी में बैठा हूं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जो व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो जान लेता है मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, शरीर में रहने वाला आत्मा। ये शरीर जो है भूमि को स्पर्श कर रहा है, ये आंख जो है वस्तु को देख रहा है, कान जो है शब्दों को सुन रहा है। मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, ना तो जमीन को स्पर्श कर रहा हूँ, ना तो वायु का मैं टच कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो जो है अपने आप को शरीर से अलग मानने लग जाता है। वो जानता है मैं ये नौ द्वार वाले जो शरीर है, ये पुर है, ये शहर है, रहने वाला मैं आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं, मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है। यद भूता पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपाद्यत तदा। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने आप को शरीर से अलग मान लेता है, और इस प्रकार से वो भगवान को हर जगह पे भी देख लेता है, और देखते 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 वो जो है भगवत भक्ति में आगे बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। अब जो है कैदी धीरे 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 क्या हो रहा है, सरकार के बातों को मान रहा है। धीरे 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 वो जेलर जो है देख रहा है ये सुधर रहा है, और धीरे धीरे जेलर जो है वो कैदी का हथकड़ी पांव कड़ी को खोलता है, गले का कड़ी खोलता है। वो जेल के अंदर रहता है, जेल के बाहर नहीं गया है। वो कभी घूमता रहता है, जेलर के साथ ऑफिस में भी बैठता है, चाय पीता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, पर बाकी कैदियों को हाथ कड़ी पांव कड़ी और गले का कड़ी लगा उन्हें जो है कोड़े भी मारा जाता है। पर ये जेल के अंदर है, बस समय की बात है, जनवरी 26 या 15 अगस्त उसको रिहा दिया जाएगा। पर है वो जेल के अंदर, पर वो कैदी जैसा नहीं है वो भौतिक जगत में, पर वो बद्ध जीव जैसा नहीं है। वो जीते जी मुक्त है। अनादित्वम निर्गुणा परम आत्मयाम अव्यय शरीरस्थो ही अपि कौन्तया ना करोति ना लिप्यति। वो शरीर के अंदर रहता है, पर शरीर के कष्टों के द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है। दुर्गा देवी उन्हें जेलर जो है उनको कष्ट नहीं देता है। वो जेल के अंदर है, वो कैदी है, पर कैदी जैसा नहीं है। जैसे नौका पानी में है, ये अच्छी बात है, नौका पानी में ये अच्छी बात है, पर नौके में पानी ये खतरा है। तो ये जो भक्त जो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो संसार में रहता है, पर संसार उनके अंदर नहीं रहता है। तो इतनी सी बात है, वो जीता है, पर वो मुक्त आत्मा की तरह जीता है। यथा यथा सर्वगतम सूक्ष्मया आकाशम नो पालिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नो लिप्यते। वो जानता है मैं शरीर में हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जिस प्रकार से पानी में तेल का बूंद होता है, वो पानी में रहता है पर पानी से अलग भी रहता है, उसी प्रकार से वो आत्मा जो महात्मा बन जाता है, वो शरीर में रहता है, पर शरीर के को पीड़ा या शरीर को कष्ट से वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। वो जानता है जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए होता है, और वो उसमें प्रसन्न रहता है।
जिस प्रकार से आकाश है, आकाश में वायु रहता है और वायु घूमता रहता है, वो आकाश में स्थित रहता है पर आकाश में नहीं रहता है। इसी प्रकार से शरीर में आत्मा रहता है पर आत्मा उससे लिप्त नहीं रहता है। तो इस प्रकार से वो महात्मा बन जाता है। यथा प्रकाश अति एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशेति भारत। जिस प्रकार से एक बल्ब एक कोने में रहता है, पूरे कमरे को रोशनी देता है, इस प्रकार से आत्मा एक स्थान में रहता है, चेतना पूरे शरीर में फैलाता है। क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार से जो व्यक्ति शरीर और आत्मा में भेद देखता है, शरीर और आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी रखता है, वो तुरंत जो है प्रकृति, वो जेलर जो है उसको मुक्त कर देता है। वो जेल में रहता है पर कैदी जैसा नहीं रहता है, जेल में रहता है, मुक्त आत्मा की तरह रहता है। तो इस प्रकार से यह ज्ञान जो है बड़ा अद्भुत है। इस 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो 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 मगर प्यार से, केवल शरीर को मत देखो, शरीर के अंदर ये देखो, 24 तत्व वाले शरीर में ये जो है बद्ध जीव को बांध के रखा है, पर बद्ध जीव के साथ आत्मा परमात्मा है। इस प्रकार से जानकारी अगर होगा तो हम पंडित कहलाएंगे। विद्या विनय संपन्न नहीं गव्यस्तनी सुनिचेव सौभाग्य, जब पंडित तो समदर्शी हो जाएंगे और ऐसा दर्शन हो जाएगा तो हम कभी धोखे में नहीं रहेंगे। हमें पूरा विश्वास रहेगा कि हम अभी मुक्त होने वाले हैं। हमें समय की बात है, बस जनवरी 26 या अगस्त 15 को रिहा किया जाएगा। और जब तक ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं रहेगा तो जेलर जो है हमें 24 तत्वों वाले जेल में रखेंगे और खूब जो है हाथ कड़ी पांव कड़ी और गले के कड़ी से बांध के रखेंगे और जो है कोड़े मारेंगे काम क्रोध मोह मोह मात्सर्य का, और जो है 3 ताप से पीड़ा देंगे। तो ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे, ये जो है ज्ञानी लोगों का शब्द है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेयम प्रकृति पुरुष, पर बातें बड़े बड़े हैं पर ये वही बातें, शब्द अलग है। बड़ा सरल है ये 13वें अध्याय और बड़ा आसान है, सबसे आसान मुझे जो ये 13वें अध्याय लगता है। केवल इसमें से 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न का उत्तर आत्मा परमात्मा है। तो जो भी है, ये भगवान ये कहना चाहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए हम बद्ध जीव हैं, और क्योंकि भगवान से हमने अपने विद्रोह किया है, हमें जेल में रखा गया है। ये जेल जो है 24 तत्वों का है। इस 24 तत्वों के देह से बचना है तो 20 ज्ञान के बातें बताते हैं, उसमें से आचार्य उपासना सबसे श्रेष्ठ है। अगर वो पालन करेंगे तो भगवान धीरे धीरे हाथ कड़ी पांव कड़ी गले के कड़ी छोड़ेंगे। हम शरीर के अंदर रहेंगे पर शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त रहेंगे, संसार में रहेंगे पर मुक्त रहेंगे। तो ये जो है ज्ञान भगवान दे रहे, कहते हैं देखो पर केवल शरीर को मत देखो, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। अगर ऐसा अगर देखेंगे हमारा जीवन सार्थक है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत सुंदर ये अध्याय है, बड़ा आसान है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं नहीं तो एनी क्वेश्चंस।